कैसी ध्वनि थी? हाँ, ये अच्छा हुआ, किसी की नींद नहीं टूटी इस घुंघरू के स्वर से। कहीं दया कर भाव को चंद्रकला के पास वापस ले जाने तो नहीं आया था? और प्रतिदिन मेरी पत्नी को अपने इस बेसुरे गान से उठाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। आज के बाद ये कोलाहल नहीं सहूंगा मैं। ताऊ जी और ताई जी का अपमान कर भाव पहले ही उन्हें बहुत चोट पहुंचा चुके हैं। अब यदि उनसे कुछ और भूल हुई तो वो उसे सह नहीं सकेंगे। ये यहाँ क्यों है? इससे बचकर कैसे जाऊंगा मैं? अब कैसे हो गए गोविंद? मेरी तनिक भी खुशी आपसे देखी नहीं जाती। और आप ही बताइए, क्या वचन तोड़ना उचित है? नहीं ना। और वैसे भी सबसे पहले मैंने उसको वचन दिया था। तो यहां से निकल सकता हूं मैं। मालती की बुआ मेरे मार्ग की बाधा बन रही है ना। वहां क्यों खड़े हैं स्वामी? खूब प्यास लगी थी ना, इसलिए जल पीने जा रहा था। पर जल तो यही है। ये तो कुर्ता पहनकर तैयार है। जब नींद नहीं आती मैं ये कुर्ता पहन लेता हूं, नींद आ जाती है। और कीट पतंग भी तो है ना। ये लीजिए स्वामी। मेरा हार वो कहाँ गया? ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ये कहीं और ही जा रहे हैं, किंतु इतनी सरलता से मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। दीजिए स्वामी, मैं रख देती हूँ। आप सो जाइए ना, मैं पंखा झल देती हूँ। मैं सो जाऊंगा। तुम सो जाओ चंद्रकला, तुम सो जाओ चंद्रकला। चंद्रकला? हाँ, चंद्रकला। जैसे चंद्र अपनी कलाओं के कारण सुंदर है, वैसे ही तुम भी अपनी कलाओं के कारण सुंदर हो, इसलिए चंद्रकला। तो चंद्रकला है वो जो मुझे मेरे पति देव से दूर करना चाहती है। मुझे पता है वो अवश्य आएगा, उसे आना ही होगा।
क्या मेरे प्रेम, मेरी सेवा का कोई अर्थ नहीं है? अभी भी ये उसी के विचारों में खोए हुए हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अधिक कहा मैंने तो स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं स्वामी, नींद में कोई सो सकता है भला? रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए, मैं पंखा झल देती हूँ। आप मेरा हाथ थाम कर सो जाइए ना स्वामी, उससे आपको भी नींद आ जाएगी और मुझको भी। मैं समझ गया गोविंद, ये बाधा आपने ही खड़ी की है। मैंने भी वचन दिया है चंद्रकला को, उसे तो मैं निभा कर रहूंगा। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ये क्या प्रभु, आपको जो वचन दिया था उसने, उसके विचार करने के स्थान पर चंद्रकला को दिया वचन को पूर्ण करना चाहता है वो। जब कोई व्यक्ति अपना निर्णय ले चुका होता है तो उसे भगवान भी नहीं रोकते। जब तक वो व्यक्ति स्वयं अपनी भूल को समझकर सुधार नहीं कर लेता, तब तक उसका सुधार असंभव है। भगवान को साक्षी मानकर उसने जो सौगंध ली थी, उसका मान रखने को वो तैयार नहीं था। तो भगवान बार बार उसे क्यों सुधरने का अवसर दे रहे थे? हाँ प्रभु, ऐसा क्यों था? भगवान की यही महिमा और महानता है पुष्पदंत जी। भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, किंतु भगवान भक्त को कभी नहीं भूलते, उसे सदा अवसर देते हैं। इसलिए भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है और मनुष्य को भगवान की भक्ति में सदा लीन रहना चाहिए। उसके लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान ही उसका साथ देते हैं और भक्ति से अर्जित पुण्यों का लाभ मनुष्य को सदा मिलता है। परंतु जो पद से भटक जाए, उसका ध्यान कब तक रखने वाले थे प्रभु परम श्री कृष्ण? भगवान की कृपा दृष्टि तो उनके सभी भक्तों पर सदा बनी रहती है पुष्पदंत जी, किंतु जब मनुष्य के पुण्य चुक जाते हैं, वो अधर्म की सभी सीमाएं पार कर देता है और उसके पाप पुण्यों पर हावी हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा उसे दंड से मिलने वाली सीख के रूप में मिलती है। और पुंडलिक को अब सीख और दंड दोनों ही मिलने वाले थे। अर्थात प्रभु, पुंडलिक का पाप रूपी अंधकार में और गहरा उतरने वाला था। रुकिए, रुकिए, रुकिए। रोकिएगा ना। क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, मेरे पुत्र को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता आप लोग चाहते क्या है। आपको भजन गाने से मना किया तो इन ढोंगी साधुओं को यहाँ पर बुला लिया। आप हमें शांति से रहने भी देंगे या नहीं? पुत्र, योगी जी के सामने ऐसे अपमानकारक वचन कहना उचित नहीं। कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। पास आई, पास आई। आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? लगता है दुर्भाग्य के ऐसे चरम का चुनाव पुंडलिक ने कर ही लिया है, जहां से लौटना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ऐसे ढोंगी के ऊपर आप अपना कोष रिक्त करने वाले हैं?
देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इनको? सारा धन आज ही दे डालिए, आज ही निर्णय हो जाए कि ढोंगी साधुओं को दे दीजिए हमारी सारी संपत्ति। जब घर के बड़े ही घर की धन संपदा पर सेंध लगा रहे हैं, उसे अपने दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, तो फिर चोर लुटेरों से भय रखने का क्या अर्थ निकलता है? क्षमा करना भाऊ, किंतु कदाचित आप भूल गए हैं, घर की संपत्ति ताऊजी और ताईजी नहीं अपितु आप लुटाते आ रहे हैं। बस दिवाकर, बस। भाऊ, आंधी और क्रोध के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि हानि कितनी हुई है। और अभी आपका क्रोध इसलिए बवंडर बना हुआ है क्योंकि आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। कहा ना बस। कैसे पिता हैं आप? आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया है तो रहिए इसके साथ। जहां जाना है जाइए, यहां क्यों आया? जाइए, चले जाइए। ठीक है पुत्र, हम चले जाएंगे। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे हम? देवी, हमारे पुत्र को लगता है कि हम उस पर बोझ हैं। जो धन उसे मिलना चाहिए वो हम लुटा रहे हैं। उसे छोड़कर हम किसी अन्य पर अपना स्नेह निछावर कर रहे हैं। तो इस घर में रहने का क्या अर्थ है? जहां स्नेह नहीं वो घर नहीं, जहां सम्मान नहीं वो घर नहीं। सत्य है, इस घर में या तो आप रहेंगे या मैं। वो जो कहा है वो करके दिखाइए। जाइए, चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। सावधान कुंडली, आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो, कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओ। ये हमारे घर की बात है, बीच में बोलने वाले तुम होते कौन? एक भक्त उसी भगवान का जिनके कभी तुम भी भक्त हुआ करते थे। बात इतनी सी है पुंडलिक, तुम मार्ग से भटक गए, भूल गए हो। इससे पहले ये मैं भूल जाऊं कि तुम भिक्षुक बन के मेरे द्वार पर आए हो, चुपचाप चले जाओ यहां से। मैं फिर से कह रहा हूं पुंडलिक, जिस माता पिता को तुम आज बाहर निकाल रहे हो, कल उनकी सेवा करने के लिए तुम सड़कों दर दर की ठोकरें खाओ, दर दर की ठोकरें खाओ। पुत्र,
ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे आचरण को कैसा ग्रहण लग गया है पुत्र? एक योगी को अपमानित कर पूरे घर को अपवित्र कर दिया। आप पवित्र घर में नहीं रह सकते ना, तो जाइए, चले जाइए यहां से। उचित है पुत्र, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यही करेंगे। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई खड़ी नहीं करेंगे। आज ही हम कुटिया में चले जाएंगे। चलो सत्यवती, चलो यहां से, इसके पहले कि यहां खड़े खड़े मेरे प्राण ही न निकल जाएं। चलो अच्छा हुआ तीनों मालती और पुंडलिक के जीवन से बाहर तो निकले। अब पुत्री मालती का एक छत्र राज होगा इस घर पर। भगवान, आपसे प्रार्थना है, हमारे पुत्र को सुबुद्धि प्रदान कीजिए। रुको! क्या हो गया? इतने शीघ्र मन पलट गया इसका? संभव है क्रोध कम हुआ है तो अपनी भूल समझ आई है इसे। अपने गोपाला को भी लेके जाइए अपने साथ में। वो कैसे श्वास ले पाएंगे यहाँ पर? और हाँ, कोष की चाबी भी देते हुए जाइए। ले जाइए इन्हें भी अपने साथ। चलो ये बाधा तो मिटी। अब चंद्रकला के पास जाना थोड़ा तो सरल होगा। माता पिता का तिरस्कार कर चंद्रकला के प्रति अपनी आसक्ति को स्वीकार कर रहा है। बस एक उसी का विचार है पुंडलिक के मन में। अब पुंडलिक अपने नाश के निकट आ चुका है। भक्त योगी जी का अपमान कर उसने अपनी भक्ति के पुण्य को मिटा दिया और माता पिता को घर से निकालकर उनके आशीर्वाद के कवच से भी वंचित हो गया। जो बुरे कर्म किए हैं पुंडलिक ने, अब उसका परिणाम भोगने से उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं।
इन्हें क्यों बोल रहे हो? यहीं कोने में अकेले पड़े रहेंगे। ले जाओ इन्हें भी। पुत्र पुंडलिक ने गोविंद को भी त्याग दिया। अब उनकी कृपा से कहीं वंचित ना हो जाए। काम विकार के प्रभाव ने जैसे पुंडलिक को पूर्ण रूप से मति भ्रष्ट कर दिया था। भगवान ने उससे मुख नहीं मोड़ा, किंतु उसने स्वयं ही उनसे मुख मोड़ लिया था। विश्वास नहीं होता कि वही पुंडलिक जिसने बचपन में प्रभु की प्रतिमा के रूप में उनकी दया दृष्टि और साथ पाने के लिए इतना कष्ट सहा था। जब मनुष्य के मन में भक्ति और आस्था का वास होता है, तभी वो प्रभु के लिए कष्ट सहता है, और तब उसकी आस्था से पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। किंतु अब तो पुंडलिक के मन में ना भक्ति थी, ना आस्था, ना ही प्रभु प्रेम। इसलिए प्रभु की मूरत उसके लिए बस वही थी, मात्र एक मूरत। भगवान का त्याग तो वो पहले ही कर चुका था। उन्हें साक्षी मानकर, उनकी झूठी सौगंध लेकर, तो जिन कर्मों का बीज उसने बोया था, अब उसका फल भुगतने का समय था। मुझे त्याग दिया उसने? ऐसा कैसे कर सकता है वो? चंद्रकला हूँ मैं। मुझे दिया वचन पूर्ण नहीं किया उसने। शांत रहो पुत्री, इतना क्रोध मत करो। एक पुंडलिक गया तो क्या हुआ, जाने दो उसे। पुंडलिक तो अनेकों हैं, पर चंद्रकला एक है। और वैसे भी तुम्हारा कल जन्म दिवस है। अनेकों नवयुवक आएंगे और तुम पर अपना यौवन निछावर करेंगे। किंतु मुझे पुंडलिक ही चाहिए माँ। वो नहीं आया तो जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। जो तुम्हारे घुंघरू देखकर नहीं आया, कदाचित उसने तुम्हें अपनी स्मृति से मिटा दिया होगा। तो फिर उन्हीं घुंघरों की छनक से उसकी स्मृति को फिर से जगाना होगा माँ। पुंडलिक को ढूंढना होगा मुझे। आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मैं तो तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंध ही मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है। यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हारी ये सुगंध ही तुम्हारी स्मृति बनके मेरे साथ रहती है। यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंध ही मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है, यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी। मैं समझ गई हूँ माँ कि कैसे उसे अपना स्मरण करवाना है, कैसे उसे यहाँ खींच कर लाना है। क्या कहना चाहती हो? दयाकर को बुलाओ माँ। उसे कहो अपनी दुकान के श्रेष्ठ पुष्प यहाँ लेकर आए। ये जो भी कर रही हो सब व्यर्थ है पुत्री। पुरुष अपनी पत्नी के होके रहेंगे, और पुंडलिक के प्रेम में पड़ने की भूल तुमने की थी। संभव है, किंतु वो मुझे भूलने की भूल कर चुका है ना। अब मैं उसे उसका सब कुछ भुलाकर यहाँ खड़ा कर दूंगी।
मेरे जन्मदिन के उत्सव के स्थान पर यहाँ शोक नहीं चाहती हूँ माँ, तो दयाकर को बुलाओ। देखूं तो इसमें क्या छिपाया है इन्होंने। और ये आपके पास यहाँ क्या कर रहा है? यही कारण था ना कल रात आपको नींद ना आने का, इसीलिए मुझे छोड़कर जाना चाहते थे आप यही चाहते हैं ना कि मैं भी मृग की भांति कस्तूरी ढूंढने के लिए पागल हो जाऊं। मालती, बस बताइए क्या कमी है मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ? मालती, मालती सुनो तो मालती, मालती तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। तो फिर ये सब क्या है स्वामी? मालती, इसे तो मैं फेंकने जा रहा था, अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करने जा रहा था। मालती, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सेवा भावी हो, वो भला कहीं कहीं और कैसे जा सकता है? मालती, तुम्हें तो पता है ना मालती, मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, फेंक दी मैंने ये घुंघरू। पुत्री, ये क्या कर रही हो? इन्हें पोटली में क्यों बांध रही हो? इसके दिए गए सभी उपहार लौटा रहे हैं। ये क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो माँ, वो ये नहीं स्वीकारेगा। इतना तो किसी को भी समझती हूं मैं। लो दयाकर,
अब इन पुष्पों में उसे मेरी सुगंध मिलेगी। ले जाओ इस पोटली को दयाकर। अवश्य। आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया तो रहिए इसके साथ, जहां जाना है जाइए। यहाँ क्यों आया? जाइए। ये यहाँ इस कुटिया में? अब कोई बाधा नहीं, यही उचित अवसर है। आपको तो मैंने देखा ही नहीं। बुआ, स्वामी, देखिए घर में चोर घुस आया है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो ये पुष्प देने आया। पुष्प? किसे देने आए? और किसे? आपको। मुझे? ऐसी धृष्टता की कल्पना की कैसे तुमने? मैं विवाहित हूँ, मुझे पुष्प दोगे तो? उनको। अच्छा दृष्ट, मुझे देने आए थे पुष्प। अभी बताती हूँ। हमें पुष्प दोगे? अरे मेरी बात तो सुनो माताओ, मैं आप दोनों को नहीं, पुंडलिक को पुष्प देने आया हूँ। बचाओ मित्र, बचाओ मुझे, मैं इन दोनों सिंघनियों से गिरा हूँ। रुको, ये कोई चोर नहीं है, मेरा परिचित है। मैंने यहाँ इसे कल भी देखा था। ये अवश्य कोई षड्यंत्र करने आया है। तो घुंघरू भी यही लेकर आया होगा। इधर आओ, ये यहाँ क्यों लौट कर आए तुम? बताता हूँ, तनिक श्वास तो लेने दो। थोड़ा धीरे बोलो। तुम वहाँ आए नहीं तो मुझे चंद्रकला ने भेजा है यहाँ, और ये कहने को कहा है कि ये पुष्प मेरे पुंडलिक के हाथों में देना और उनसे कहना कि वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी, और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहाँ पाएगी। और ये भी कहा है कि उनके नहीं आने पर मेरे रंगालय में जन्मदिन का उत्सव नहीं, अपितु मेरी मृत्यु का शोक मनेगा। आप यह पुष्प ले लो और तुम्हें जानो कि क्या करना है। चंद्रकला की सुगंध से ही उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे दिए सभी उपहार लौटा दिए उसने। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते, अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? वैसे ये कितनी भयंकर है, इसका अनुभव मैं कर चुका हूं। अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। चंद्रकला को कह देना उसके जन्मदिन के अवसर पर मैं वहीं रहूंगा, और खाली हाथ नहीं आऊंगा, बहुमूल्य हीरो का हार लेके आऊंगा। ले जाओ अपने पुष्प। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरा विवाह हो चुका है और मुझे मेरी पत्नी से प्रेम मिलता है, और पैसे नहीं।
स्नेह से बंधा हूं मैं। अब यहाँ से जाते हो या फिर? हाँ जाता हूँ, दंड उठाने की आवश्यकता नहीं है। हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पुष्प तुम ही रख लो। फिर यहाँ दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र दिवाकर हमारे परिवार के प्रति कितना समर्पित है, किंतु हमारा पुत्र जिसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो मैं इसे समय पर घर के बाहर से उठा लाया, अन्यथा मैं इसे खो देता। आज मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता चंद्रकला। शत्रुओं से भरा है वो स्थान, पग पग पर संकट, महासंकट। ना अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। जो कार्य तुम्हें सौंपा था वो करके आए हो, तो लौट के नहीं जाना होगा तुम्हें। बताओ, मेरी पुंडलिक से भेंट कर सके? उसे वो पुष्प दिए? हाँ दिए तो थे, पर उसने वो पुष्प मेरे मुंह पर मार दिए और फिर वो पुष्प मैंने उसे उसके भाई को दे दिए। मेरे पुष्प फेंक दिए उसने? हाँ, किंतु वो वस्त्र जो तुमने चित्र में सोख कर दिया था वो उसने रख लिया। किंतु तुमने सत्य ही कहा था, उसने तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं किया। अभी तो उसने कहा कि वो अपना वचन निभाएगा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर आएगा और साथ में हीरो का हार भी लेकर आएगा। उत्सव की तैयारी आरंभ करो, रंगालय की सज्जा करो और सभी मिष्ठान भंडारों से श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। मेरा पुंडलिक आएगा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहां पाएगी। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों थाम गया? कुछ नहीं स्वामी, आपका हाथ थाम कर सोती हूँ तो नींद अच्छी आती है। इसे नींद आते ही मैं निकल जाऊंगा यहां से। कहीं आज भी वो अपने कहे से ना मुकर जाए। लगता है आप सो गए। अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो गया। मैं समझ गया, अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मुझे किसी का भय नहीं और अपनी पत्नी का तो कदापि नहीं।
मैंने कहा था ना, चंद्रकला कहेगी तो पुण्य टाल नहीं पाएगा, वो अवश्य आएगा। कुछ तो है जो बदल गया है। पहले चंद्रकला आतुर होकर पुंडलिक से मिलने को दौड़ती थी तो उसका स्वागत करती थी, किंतु आज उसमें ठहराव है, जैसे कुछ विशेष आशा है उसके मन में। स्वागत है आपका, आइए ना। तुम जैसे अपूर्व सुंदरी के पांव सोने अच्छे नहीं लगते। इन घुंघरुओं की छन छन से मेरे हृदय में स्पंदन होने लगता है, मुझे तृप्ति मिलती है। इन्हें कभी स्वयं से दूर मत होने देना मेरी चंद्रकला। नहीं करूंगी, किंतु आप भी अपनी चंद्रकला को अपने से दूर कभी मत करना। आइए ना, आइए। देखिए ना, कैसी उत्तम व्यवस्था की है मैंने। ये पूरन पोली, नारियल वड़ी, श्रीखंड, पीरा और भाकरी सब आप ही के लिए तो बनाया है। लगता है तुम्हारे जन्मदिवस पर अनेक अतिथि आने वाले हैं। नहीं, जब आप मेरे सामने हो तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। मैं तो बस अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो गए? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने क्या किया? एक उपहार तक नहीं लेके आया मैं। उपहार तो केवल एक दिखावा है। मेरा उपहार तो आप हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये उचित नहीं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आऊंगा, वो तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। जाओ, उपहार लेकर आओ पुंडलिक। अब एक बार तुम मेरे चंगुल में फंस तो जाओ, फिर तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। भले ही मुझे मालती से कोष की चाबी लेनी हो, किंतु चंद्रकला को उपहार तो मैं देकर ही रहूंगा, फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो क्या वो अपने ही घर में चोरी करने जा रहा था? वो जो करने जा रहा था वो चोरी से भी अधिक बुरा था। स्वामी, मुझे लगा वहां कोई था। मैं दिवाकर को जगा दूं? नहीं नहीं, कदाचित मेरा भ्रम होगा, उसे सोने दो।
उसके जन्म दिवस पर चंद्रकला को एक नहीं अनेकों उपहार दूंगा मैं। लगता है कोई है वहां, मुझे देखना चाहिए। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बोलो। कौन हो तुम? चोर! चोर! मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चोर! चोर! पुंडलिक कौन है? चोर! चोर? कहाँ है चोर? स्वामी? चोर! चोर! स्वामी उठिए ना। स्वामी क्या हुआ? क्या हुआ ताऊ जी आपको? ताई जी क्या हुआ? सब ठीक तो? कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? चोर तो भाग गया, किंतु कोष का धन नहीं ले जा सका। पता नहीं कैसे अंदर घुस आया। ये सब देखने से पूरा मैं पत्थर क्यों नहीं बन गई? ये कैसे बताऊं मैं कि मेरा पुत्र ही चोर है? इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर चोर आया तो आया कैसे? घर का संपूर्ण धन इस प्रकार से धरती पर बिखरना अच्छा संकेत नहीं है। हाँ पुत्री मालती, बिखरा हुआ धन समेटना चाहिए। धन की चिंता बाद में करेंगे हम सब। यहाँ ताऊ जी को घाव लगा हुआ है। इतना गंभीर नहीं है मेरा घाव पुत्र। वैद्य जी से औषधि का लेप ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो क्या चोरी करने के साथ पुत्र ने पिता को चोट भी दी है? परंतु ये सब कैसे हुआ? कौन चोर घुसाया था घर में? बोलिए, किसका किया धरा है ये सब? भक्त से भक्ति छूटी तो पुंडलिक का आचरण भी असुरिक हो गया। अपने ही घर पर घात किया उसने, और उससे भी अधिक अपने माता पिता पे वार किया। गणेश जी, गिरते गिरते कहां पहुंच गया था वो? अंधकार के गहरे कूप में। और फिर जो उसने किया उसकी कल्पना करना, उस पर विश्वास करना तो और भी कठिन था। और हुई नहीं कि इस घर में कोलाहल आरंभ हो गया। अब आज क्या हो गया? मूर्त बनकर ऐसे खड़ी मत रहिए, कुछ कहिए ना। क्या हुआ है यहाँ? कौन था? चोर की तो कोई पहचान नहीं होती है पुत्री। अंधेरा था तो देख नहीं सके उसे, पर रोकने का प्रयास किया हमने। ये तो प्रभु गोपाला की कृपा है
कि वो चोरी करने में सफल नहीं हुआ। उसने वार किया तो मैं उसे छोड़ने पर विवश हो गया, किंतु तुम्हारी सासू माँ ने उसे ये सब लेकर जाने नहीं दिया और पोटली यहाँ रह गई। वाह 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 वाह, आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या कथा गढ़ी है। चोर आया तो जो घर के भीतर है उन्हें पता नहीं चला, परंतु जो घर के बाहर है उन्हें आहट मिल गई। वाह, आप दोनों वृद्धों के कारण चोर तो भाग गया, धन नहीं ले जा सका। बड़ा साहस दिखाया आप दोनों ने। परंतु विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करवाना है तो सत्य बता दीजिए, चोर ही आया था या आप दोनों ही अपने घर में चोरी करने आए थे? नहीं नहीं, वो आप क्या कह रही हैं? उचित कह रही हैं वो। साहस तो देखिए, अंधेरे में ठोकर खाकर गिर गए होंगे तो स्वयं चोरी करने में विफल हो गए, तो उल्टा चोर की कहानी सुना रहे हैं। वाह, क्या स्वांग रचा है आपने। नहीं पुत्री, हम तो ये कैसा आरोप लगा रही हो पुत्री? मीठे मधुर स्वर में पुत्री बोलकर आप दोनों अपना अपराध नहीं छिपा सकते। दिखावे के लिए कुटिया में तो चले गए, लेकिन लालच ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए अपने घर पे ही चोरी करने को आ गए। अपनी पुत्र वधू से इतनी ईर्ष्या, लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? ये तो पुंडलिक की अंगूठी है सत्यवती के हाथों में, तो क्या पुत्र की ओर देखकर सहायता की आशा मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए। बाहर से भजन कीर्तन का इतना ढंग और अंदर से मन इतना काला। बस भाभी, बहुत हुआ। अब आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। ऐसे देवता समान माता पिता पे लालछन लगा रही हैं आप। कदाची आप अपनी मति भ्रष्ट कर चुकी हैं। मति मेरी नहीं, तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। जो आश्रय देने वाले अपने भ्राता की पत्नी का अपमान कर रहे हो। देख रहे हैं स्वामी? बस दिवाकर, वाह भाऊ वाह, अपने माता पिता का अपमान सह गए आप, और जब मैंने भाभी को कुछ टोक दिया तो आपका रक्त उबल गया, जबकि आपकी शिराओं में दौड़ने वाला रक्त यही है। जिसे उस चोर ने अपनी लाठी से प्रहार करके बहाया है।
लज्जा नहीं आई उस चोर को एक वृद्ध पे हाथ उठाते हुए? और भाऊ, आपको भी लज्जा नहीं आई अपने माता पिता का अपमान देखते हुए? उठो दिवाकर। आज आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए भाऊ, किंतु आज मैं शांत नहीं रहूंगा। आपको धन की चिंता है, किसने चोरी की इसकी चिंता है, किंतु अपने पिता के लगे घाव की, उनके पीड़ा की कोई चिंता ही नहीं है आपको। बस दिवाकर, बहुत हुआ। हाँ भाऊ, बस बहुत हो गया अब आज। आओ जी, आई जी, आपका पुत्र मन से ही नहीं तन से भी अपनी दृष्टि खो चुका है, और यही नहीं अपने सुनने की शक्ति भी खो चुके हैं ये। तभी तो न इन्हें आपके घाव दिख रहे हैं और ना आपका अपमान सुनाई दे रहा है। मैंने कहा बस दिवाकर। नहीं पुत्र, क्रोध सदा हानि करता है, और वो क्रोध जो अपनों को आहत करे वो तो विनाशकारी होता है। यहां सभी को यही विश्वास है कि मैंने चोरी की है तो ठीक है, जो सबको लगता है वही होगा। किसी और के श्रम से अर्जित धन चुराना अधर्म है, और अपने घर से चोरी करना तो पाप है। और जो भी ऐसा पाप करता है वो बेघर हो जाता है। जब बहू रानी को यह विश्वास है कि चोरी मैंने की है, तो यहां रहने का कोई औचित्य नहीं। आज ये घर छोड़कर, गांव छोड़कर वन में चला जाऊंगा। ताऊ जी, आपने घर छोड़ दिया, अब आप गांव भी छोड़ देंगे? क्यों? मैं भी आपकी हेल्प करूंगी स्वामी। वाह, बड़े बगुला भगत बन रहे हैं आप, ताकि गांव वाले हमें धिक्कारे कि अपने वृद्ध सास ससुर को हमने घर से निकाल दिया। तो बस आपको इसी बात की चिंता है कि गांव वाले क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई नहीं धिक्कारेगा तुम्हें। कोई पूछे तो कह देना हम काशी तीर्थ यात्रा पर चले गए, हम भी यही कहेंगे। फिर ना ही कोई तुम पर और ना पुंडलिक पर उंगली उठाएगा। ये लो बहू रानी, ये धन अब तुम्हें ही संभालना है। जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्र, कि तुम कुछ भी बुरा ना करो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम जो भी करो अच्छा ही करो। सुख शांति समृद्धि के भागी बनो पुत्र। सदा सुखी रहो, चिंता मत करना। गोपाला की दया दृष्टि है तुम पर, वो सब भला करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि इनकी दया दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहे।
धन्य है ये माता पिता जो पुत्र और पुत्र वधू के इतने दुर्व्यवहार के बाद भी उन्हें शुभाशीष दे रहे हैं। पुत्र दिवाकर, हमारे प्रभु गोपाला को ले आओ, अब हमें चलना चाहिए। आशा है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो, चोरी का कुछ तो लाभ हुआ। पुत्री मालती घर की स्वामिनी तो बन गई। सत्यवती, लीजिए ताऊ जी। मेरी अंगूठी तो मां को पता था कि चोरी करने मैं ही आया था। किंतु उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? अन्याय करना उचित नहीं है तो फिर सहना भी उचित नहीं है गजानन। पुंडलिक के माता पिता ने इतना अपमान क्यों सहा? जो सत्य था उसे उजागर क्यों नहीं किया? पुंडलिक का अपराध क्यों छिपाया और सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? संतान के लिए माता पिता सदा त्याग करने को तत्पर रहते हैं पुष्पदंत जी। ऐसा ही जानुदेव और देवी सत्यवती ने भी किया। वो नहीं चाहते थे कि पुंडलिक से उसकी पत्नी का विश्वास उठ जाए, पति पत्नी में फूट पड़ जाए और उनके पुत्र की गृहस्थी उजड़ जाए। किंतु प्रभु, अपराधी को कोई रोके नहीं, उसे उचित दंड ना मिले तो उसे बढ़ावा ही मिलता है। जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो सबके भीतर भगवान को एवं भीतर छिपी अच्छाई को ही देखते हैं। और फिर पुंडलिक के माता पिता ने तो उसे भक्ति में डूबा हुआ भी देखा था। उसी का स्मरण कर वो भी उसे सुधरने का अवसर दे रहे थे। वो अपना सर्वस्व त्याग कर रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि पुंडलिक अपनी भूल समझेगा और फिर अधर्म का त्याग कर धर्म के पथ पर आ जाएगा।
क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी आशा सिद्ध हुई? क्या पुंडलिक ने अपनी अच्छाई का प्रमाण फिर से दिया? माँ सत्य कह देती तो उन्हें नहीं, मुझे जाना होता। आई पुत्र, अब तो उसे अपनी भूल का आभास होगा। मेरा पुत्र और अधर्म नहीं करेगा और पाप से स्वयं को बचा लेगा, हमें रोक लेगा। अब ये क्यों आगे बढ़ रहा है? कहीं माता पिता का प्रेम तो नहीं जाग गया इसके मन में? कैसा पुत्र हूं मैं, अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर रहा हूं। चंद्रकला, जाते हैं तो जाए, मैं नहीं रोकूंगा इन्हें। अधर्म के अंधकार का विष जिसको डसता है वो प्रकाश से स्वयं ही अपना मुख मोड़ लेता है, और पुंडलिक ने भी वही किया आज। उसने अपने माता पिता को नहीं अपितु अपने घर के अच्छाई और पवित्रता के प्रत्येक अंश को विदा कर दिया है। किंतु प्रभु, ये कैसा न्याय है? वचन तो पुंडलिक ने लिया था, तो पाव तो उसे ही खोना था, दरिद्र भी उसे ही होना चाहिए था। किंतु यहाँ तो उसके विपरीत जानुदेव और देवी सत्यवती को सब कुछ खोकर वन जाने पर विवश होना पड़ रहा था। ये कैसा त्याग है ताऊ जी? पहले आपने अपना घर छोड़ा, अब आप अपना गांव भी छोड़ रहे हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया। नहीं पुत्र, संसार के बंधनों के आगे आगे भगवान का आसरा है, उनकी भक्ति है और वही सर्वोच्च है। हमारी भक्ति हमारे साथ है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो सब कुछ हमारे पास। जो अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराते हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ शेष नहीं रहता। इसीलिए आज अपना सर्वस्व तो पुंडलिक ने खोया है। गंगा स्नान का पुण्य है, माता पिता का आशीष, माता की ममता की पवित्र सरिता घर पर ही बहती है। जो इस सत्य को पहचान लेते हैं उन्हें जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष के भी द्वार खुल जाते हैं। और जो ये सत्य नहीं जान पाते अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठोकर मारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। अब मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ना आई, ना पिताजी, ना वो दिवाकर जो सदैव मुझ पे दृष्टि बनाए रखता था। अब मैं अपनी चंद्रकला से मिलने के लिए सदैव सदैव के लिए स्वतंत्र हूं। पुंडलिक तो अब अपने विचारों से
अपने आचरण से दरिद्र हो चुका था। जिन माता पिता ने उसके अपराध को गुप्त रख उसके मान की रक्षा की, उन्हीं की चिंता नहीं थी उसे तो बस विचार था अपनी उस इच्छा का जो चंद्रकला से जुड़ी थी और जो उसे उसके सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। अब यहाँ के सारे धन पर मेरा अधिकार है और जो मेरा है वो मेरी चंद्रकला का है। मैं उसे यहाँ का संपूर्ण धन उसके जन्म दिवस पर उपहार के रूप में दे सकता हूँ। बस इन दोनों से पार पाना है मुझे। उसके बाद मेरे और मेरी चंद्रकला के बीच कोई नहीं आएगा। मेरे सिवाय किसी और का विचार मत कीजिए स्वामी। मुझे पता है आप अपने माता पिता को लेकर विचलित हैं। व्यर्थ में ही विचलित हो रहे हैं आप उन्हें लेकर स्वामी। नीचता की पराकाष्ठा ही कर दी थी उन्होंने, तो दंड तो मिलेगा ही ना। अच्छा हुआ स्वयं अपना दंड और अपराध स्वीकार कर लिया उन दोनों ने, अन्यथा भगवान दंड देते तो पता नहीं कितना कठोर दंड भुगतना पड़ता उन्हें। ऐसे ढोंगी भक्तों से पिंड छूटना ही भला है। और फिर से चोर आ भी गए तो कोष नहीं खोल पाएंगे। मैंने ताला बदल दिया है। ये रही चाबी। ये चाबी गृह स्वामिनी के पास ही होनी चाहिए। मुझे अपना दायित्व भली भांति ज्ञात है स्वामी। ये चाबी सदा मैं अपने पास रखूंगी। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। हाँ, यही उचित रहेगा। उचित अनुचित का भेद तो मैं मिटाऊंगा। ताला बदल लो, बड़ा ताला लगा लो, किंतु चंद्रकला के लिए उपहार ले जाने से मुझे नहीं रोक सकोगे तुम मालती। इस बार तो स्वयं तुमने ही उसे जाने दिया ना, रोका भी नहीं। अब वो नहीं आया तो चंद्रकला जो सोच रही है वो सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। चिंता मत करो माँ, सुलझेगी पहेली। बस इतना समझ लो कि मेरी प्रसन्नता में ही पुंडलिक की प्रसन्नता है। इस बार चंद्रकला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बड़ा दांव खेला है। मुझे भूख लग रही है मालती, कुछ भोजन मिलेगा? चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं अभी आपके लिए शीरा बना के लाती हूँ। चलो पुत्री, मैं भी तुम्हारी सहायता करती हूँ। चलो। उपहार तो केवल एक दिखावा है। मेरा उपहार तो आप हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, हाँ जन्मदिन है तुम्हारा, मुझे तुम्हें उपहार तो देना ही चाहिए। मैंने वचन दिया है तुम्हें। अंततः वो हो ही गया जो तुम चाहती थी। हाँ बोल, मेरा है, उसे बस मेरा ही रहना चाहिए। उसको बस और बस मेरा ही अधिकार होना चाहिए। उसे मैं किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। कोष मेरा, घर मेरा, और मेरे स्वामी पुंडलिक भी बस और बस मेरे। पुत्री, घर और कोष तो तुम्हारा हो गया, किंतु पुंडलिक, क्या पुंडलिक भी तुम्हारा है? बस तुम्हारा? बैजंती बुआ ने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। पंछी के पर देखकर उसकी उड़ान समझ जाती हूँ मैं।
मुझे पता है पुंडलिक को अभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई हो तुम। किंतु ये इतना कठिन नहीं है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। पुंडलिक को अपने हाथों में लेना है, उससे नित नए उपहार लेने हैं, अपना कोष आभूषणों से भरना है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्री। बस तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मैं अपने पति के साथ करती थी। सुनो। नहीं बुआ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप भी बस कीजिए अब। बस मुझे निकलना चाहिए। ओह बुआ, स्वामी के लिए जल लाना तो मैं भूल ही गई। आप ले आएंगी क्या? अभी लाती हूँ। स्वामी, स्वामी। स्वामी तो यहाँ अभी तक आए ही नहीं। तो क्या स्वामी चले गए? कहाँ गए होंगे वो? शीश उठाए ढूंढ रहे हो कैसे मिलेगी चंद्रकला। शीश झुका के हृदय में देखो, वहीं बसी है चंद्रकला। तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते। कोई और ऐप है तो बताओ। आप लौट आए, मुझे विश्वास था आप अवश्य आएंगे, किंतु कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी रात बीत गई। एक पल तो मुझे लगा था कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? मुझे तो आना ही था। तुम्हारी प्रतीक्षा के एक एक पल का सुनहरा फल मिलेगा तुम्हें। तुमने मेरे लिए भांति भांति प्रकार के पकवानों की व्यवस्था की और मैंने तुम्हारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों की व्यवस्था की है। कितना प्रेम है मेरे पुंडलिक को मुझसे। मैं व्यर्थ ही शंका में पड़ गई थी।
ना कहीं। बस हुआ, ये समय सीख देने का नहीं है। मालती, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सेवा भावी हो, वो भला कहीं और कैसे जा सकता है? तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है जो भी उन्होंने मुझसे कहा वो झूठ था। अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है और समान रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदार भी। प्रेम नहीं था, बस दिखावा था। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। चंद्रकला, अब सोच विचार छोड़ो, आओ सभी आभूषण दिखाता हूं तुम्हें। आप मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए, ये पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु अब दो पल शांति से तो बैठिए मेरे साथ। सच कहूं, इससे अधिक सुख मुझे कहीं और नहीं मिलता। आनंद आ गया। पुत्री तो मेरी ही है चंद्रकला, और ये उसकी कला ही तो है जो एक ही दाव में इतने आभूषणों का भंडार लगा दिया इस पुंडलिक ने। छोटी सोच वाले को छोटा ही सूझता है। अब मेरी दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता केतकी भाई। धन आभूषण जो भी दिया है, इसका कुछ भाग तो मुझे भी मिलना चाहिए। छोटी सोच वाले को छोटा ही सूझता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं दयाकर, अभी उसकी सारी संपत्ति तो आने दो। शीघ्रता करो पुत्री, इसकी शेष संपत्ति भी अपने नाम करवा लो। भूलो मत मेरी प्यारी माँ, क्या वचन दिया था मैंने आपको कि जो कुछ भी उसका है सब मेरा होगा। क्योंकि पुंडलिक को प्रसन्नता मिलती है मुझे प्रसन्न देखने में, और मेरी प्रसन्नता इसमें है पुंडलिक के समझ गई चंद्रकला, निपुण हो गई हो कला और कलाकारी में। दयाकर, अपनी छोटी सी बुद्धि को कष्ट मत दो, नहीं तो कष्ट में पड़ जाओगे। बस मैं जो कहती हूँ वो शांति से करते चलो। पीजिए, मदिरा पीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें निहारे बिना रह नहीं सकती। कोई और ऐब हो तो बताओ। कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो आप मुझे मिले। इतना प्रेम कि संपूर्ण कोश ही ले आए। सौभाग्य तुम्हारा नहीं, मेरा है जो तुम मुझे मिले। तुम्हारे लिए कुछ तो क्या, सब कुछ। किंतु आपकी पत्नी मालती, वचन दिया था ना उन्होंने कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मेरे सिवाय कोई और के जीवन में नहीं है, कहा था ना उन्होंने। तो फिर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? क्या उनके मन में मेरे लिए इतना सा भी प्रेम नहीं है? मैंने तुम्हें वचन दिया है, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो और कोई नहीं। किंतु तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? उसका नाम क्यों ले आई हम दोनों के बीच में? बस आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है।
मिल गया तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर। पुत्र पुंडलिक व्यसनों में डूबा तो नहीं जा रहा है? मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र दिवाकर, तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। सत्य कहा ना देवी? अब पुत्र दिवाकर को अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए ना? किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अब वन ही हमारा भाग्य है, किंतु तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन तुम्हारे सामने है। किंतु मेरा भविष्य तो आप दोनों के साथ रहने से ही निर्धारित होगा। जब मैं आपसे ज्ञान लूंगा, जीवन की सीख लूंगा, आप दोनों की सेवा करूंगा। किंतु पुत्र भी कहते हैं और जाने के लिए भी कह रहे हैं, पराया भी बना रहे हैं मुझे। किंतु मैं अभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता, जब आप दोनों को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। और वैसे भी घर छोड़ते हुए आपने ही तो कहा था ना ताऊ जी, जिसके पास भगवान होते हैं उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप दोनों ही हैं। इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कहकर मेरा सब कुछ मुझसे मत छीनिए। यही कामना है मेरी। प्रभु गोपाला संसार की सारी प्रसन्नता तुम्हारी झोली में भर दे। प्रभु गोपाला ने तो पहले ही आपकी प्रार्थना सुन ली है ताऊ जी। मेरी सारी प्रसन्नता तो आपके चरणों में ही है। पुत्र पुंडलिक भी ऐसे ही सोचता तो कितना अच्छा होता। किंतु आपके माता पिता? मेरे माता पिता का क्या? उनके लिए मेरा भी त्याग कर देंगे? मैं उनकी चिंता क्यों करूं? वो तो मुझे छोड़कर चले गए। और आपने उन्हें रोका भी नहीं? ये हमारा भाग्य है। बस यही कामना है कि उससे कोई भूल ना हो। मुझे उसकी चिंता है स्वामी। धन्य हैं आप दोनों, जिस पुत्र के कारण आप दोनों यहाँ वन में भटक रहे हैं, अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं आप। और एक और वो हैं जिसे आप दोनों की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। भूख लेता, पर वो पुंडलिक चंद्रकला के बीच बाधा बन रहे थे। अब अन्य किसी की बात मत करो। जो भी बात होगी तुम्हारी और मेरी बात होगी। अन्य किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। सिर्फ मैं और मेरी चंद्रकला। संभल के बैठिए ना। मैं यहाँ हूँ तो आपको उठने की क्या आवश्यकता है? आप आदेश दीजिए, आपको जो चाहिए मैं प्रस्तुत कर दूंगी। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। न देखो तपती दृष्टि से पिघल रही है चंद्रकला। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब तुम नहीं,
मैं प्रश्न पूछूंगा। आज यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे जन्म दिवस पर उत्सव नहीं, क्या सच में खत्म हो रहा होता? आपके बिना तो मेरी श्वास भी नहीं चलती। वो मेरी सुने ना सुने, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। हर माँ के लिए अपनी संतान उसके हृदय का टुकड़ा होती है। उसे थोड़ी भी ठेस पहुंचे तो पीड़ा माँ को ही होती है। सत्य कहा देवी, संतान तो माता पिता के अंग का ही एक भाग होता है। भला कौन माता पिता अपने एक अंग को विलग होते देख सकता है? हम तो बस उसके भले की ही कामना कर सकते हैं। मैं तो अपने पुत्र की भलाई की ही कामना कर रही हूँ स्वामी, किंतु उसे लेकर एक चिंता है मेरे मन में। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। माता पिता का प्रेम स्वार्थ के लोभ में लिपटा नहीं होता। जो भी व्यक्ति इसे ठुकराता है उसे संसार ठुकरा सकता है।